बड़ी तो न थी कि महल ही छोड़ दिया जाता, लेकिन शहजादी को ये बात कौन समझाता, क्योंकि वो दूसरों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मलिका उन्हें समझा समझा कर तंग आ गई थी, लेकिन आज उन्होंने अपने मुलाजिम के साथ हद ही कर दी। उन्होंने अपने मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया, और वो भी एक मामूली सी बात पर। थप्पड़ मारते हुए मलिका ने शहजादी को देख लिया। शहजादी को पता न चला, वरना शायद वो थप्पड़ न मारती। मलिका ने उनसे पूछा, शहजादी, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने इतनी मर्तबा मना चीजों को मत छेड़ा करो, लेकिन वो पास नहीं आती। तुम इतनी सी बात पर किसी पर हाथ उठाओगी? अम्मा, लेकिन वो मुलाजिम। बकवास बंद करो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर मलिका ने शहजादी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और खुद कमरे में चली गई। शहजादी को इस बात पर बहुत गुस्सा भी आया और बहुत अफसोस भी हुआ। वो गमो गुस्से की हालत में महल छोड़ने का इरादा कर बैठी। अब मुझसे ज्यादा बेहतर तो ये मुलाजिमा है ना, अब रखिए अपने पास इस मुलाजिमा को। मैं अब हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सोचते ही वो महल से निकल गई। जैसे ही मलिका अपने कमरे में गई तो वो महल छोड़कर एक पार्क में चली गई। पार्क में झूले लगे थे। शहजादी का झूले झूलने को दिल ललचाया। वो झूले झूलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वे खाली बेंच पे लेट के सो गईं। अचानक उनके करीब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, कैसी हो दोस्त, उठो। इसने सामने देखा तो एक छोटी सी परी इसके सामने खड़ी थी। अपने पुरों की वजह से वो बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक हूँ, तुम कौन हो? मैं बच्चों की दोस्त और परिस्तान की परी हूँ, लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, कुछ हुआ है? परी ने नरम लहजे से पूछा। परी के पूछने पर शहजादी ने तमाम किस्सा उसे कह सुनाया। इस पर परी ने कहा, सारा कसूर तुम्हारा है। एक गलती तुमने उस मुलाजिम को थप्पड़ मार कर की और दूसरी अब कर रही हो, पहले वाली गलती से भी बड़ी। आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ये कहकर परी ने इसका हाथ थामा और पार्क में एक तरफ मौजूद झाड़ियों के पीछे ले गई। वहां एक कलीन मौजूद था। परी इस कलीन पर बैठ गई और शहजादी को भी बैठ जाने का कहा। शहजादी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने ये वाकयात किस्से कहानियों में सुने थे। शहजादी को खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी। अचानक कलीन उड़ने लगा और वो पहाड़ों और वादियों से होते हुए एक बड़ी सी इमारत के पास आए, जहां पर छोटे छोटे बच्चे हथौड़ों की मदद से ईंटों को तोड़ रहे थे और एक स्याह लिबास में मलबूस शख्स हंटर लेकर उनके सरों पर खड़ा था। अगर कोई बच्चा सुस्ती करता तो फौरन उसे हंटर दे मारता, जिसको देखकर दूसरे बच्चे और तेजी से काम करने लगे। ये कौन लोग हैं और ये इस तरह क्यों से मार रहा है? कितना अजीब शख्स है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और उन्हें ये लोग पकड़ के ले आए और अब इन पर तशद्दुद और जुल्म करते हैं और इनसे खूब कमाई करवाते हैं ताकि वो इनसे उजरत वसूल कर सके, यहाँ रहने की और खाने की। लेकिन तुम तो खुद यहाँ पर रहना चाहती थी ना? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। चलो यहाँ से चलो। हाँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो। हाँ, मुझे मंजूर है, लेकिन अब जल्दी यहाँ से चलें, कहीं वो लोग हमें देख ना लें। फिर परी ने शहजादी से वादा लिया कि वो घर जाके सबसे माफी मांगेगी और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। परी ने कहा, देखो शहजादी, मेरी बात गौर से सुनो।
ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو برا بلا کہا۔ اس غلام نے اس کی شکایت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، اور ان سے اتنا کام نہ کرواؤ جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ پری نے دوبارہ قلین بچھایا اور دونوں اس پر بیٹھ گئی۔ قلین واپس جا رہا تھا، اچانک قلین کو جھٹکا لگا اور شہزادی نیچے گر گئی۔ اچانک شہزادی کی چیخ نکلی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ابھی تک پارک میں موجود تھیں۔ وہ بینچ پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ نیند کے دوران انہوں نے کروٹ بدلی اور نیچے گر گئی۔ پھر اسے اپنا خواب یاد آیا تو اس نے پری سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر گئیں اور ملکہ سے معافی مانگی، ملازمہ سے بھی معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ملازمہ کے ساتھ کبھی برا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سے چھوٹے، مظلوم اور ملازم لوگوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان سے بہترین رویہ اختیار کرنا چاہیے۔